जो मेरे तरफ भाणा कौन मई के लट्टा आगे माँ आ हमारा रह तक हमारा खा को वक्ता सु हमारा तू सत्यानाश कर छोड़ी दे बाण तेरे तरफ से हमारे मामू गर्दन छट छोड़ा तो गए बाण क्या ये भाण भाण की अधूरी करने में हमेशा तो अंगे के पीछे के बादल एक बड़ी वो है आ अंदर भाणा ये बाहर कट्टे पर कौन के कुत्ते चरा बढ़िया से हो कुत्ता नवेगे तेरे भाई जाना पेट को खाना कंपनी लगे वो देख कोविड के दिना में इंटंगे के भट्टियाँ फैक्ट्रियाँ सब बंद रहने को वही खाती छड़ती सुखाती वही खाती छड़ती सुखाती हालत करने का चंबू छोड़ी छोड़ भाई रंदे छोड़ भाणा तेरी नन्ही नाटकी कितने देखो भाणा भाई के भाण मेरी नन्ही नाटकी देखो कौन गे लगा है सो वो गे पानी भरते टाइम घुरा घुरी करता था दे रात में बस नहीं मिलने को ट्रक लेको बम्बई जाग छोड़ा करते वो ले नाटना होते जाता। अब हमारे नाना नानी के लेकिन हाटे से थे दादा दादी के लेकिन नाटे सो मेरे घर वाले भी मुझे लेकिन हाटे सो जो भाई ले भाणा बॉम्बे में क्या बड़े बड़े बिल्डिंगों के शाहरुख खान देखिए शाहरुख खान क्या लाल गजरी रह सर का हमारे नसीब में देख कैसा काला कुत्ते अक्षर का मिला छोड़ गए कुत्ते अक्षर का मेरा घर वाला कौन सा अच्छा है कर को एक अंकी है एक अंकी नहीं है एडजस्ट कर ले चलिए नहीं चलिए वहीं चलने का छोड़ो है। तो इस तरह ये एक आइटम था लट्टा वाली जैकुन घाघरी जन्नत का। अभी हैदराबादी लतीफ़े जो होते हैं हैदराबादी गुफ्तगू में मैं आपको बताना चाहूँगा ख़ास तौर पे ख़वातीन ये बात बहुत मशहूर है कि हैदराबादी जो भी ख़वातीन होती हैं जो भी मर्द हजरात होते हैं वो जोरू के ग़ुलाम होते हैं। तो आज का आइटम यही है कि मेरे ये कॉमेडी का आइटम का नाम है जोरू का ग़ुलाम। तो एक खातून अपने शोहर को बोल रहे हैं अजी सुने कितने दिनों से तुम्हारे को बोल रही हूँ हवाई चप्पल हो वही पुरानी चप्पल पहन लेके जा रही हूँ मैं मेरे वास्ते एक नहीं जो चप्पल नहीं ला सकते कहीं के शोहर जी तुम शादी कर लगा को इतने साल हुआ एक चप्पल नसीब नहीं मेरी ज़िंदगी। बेगम मैं बाज़ार गया दुकान पे गया शोरूम में लेकिन वहाँ जाने के बाद याद आया कि मैं आपका चप्पल का साइज़ ही भूल कर आया मैं ही साइज़ नहीं दी पीठ पे कितने उतरे गए। इसी तरह एक और आइटम है एक खातून है बीवी अपने शोहर से बोल रहे अजी तुम इतने दिनों से जाते हैं काम करते हैं सर रात में 12 बजे साहब बुलाया बोल के जाते हैं 2 बजे जाते हैं सर को बोले तुम तनख्वाह बढ़ाओ बोल के इतने दिनों से तुम जा रहे हैं काम कर रहे हैं तनख्वाह बढ़ाओ बोल के बोले सर को तुम हाँ मैडम बोला मैं क्या बोले सर को तुम क्या बोले जाके मैं बोला सर हमारी बीवी बोल रहे हैं तनख्वाह बढ़ाओ बोल के बोल रहे हैं तो क्या बोले सर बोले ठीक है मैं भी हमारी बीवी को पूछ के तनख्वाह बढ़ाता हूँ। तो मैं समझता हूँ काफ़ी है इतना आपकी मिमिक्री के एंटरटेनमेंट के लिए इतना काफ़ी है। अब कुछ टिप्स की बात हो जाए हेल्थ टिप्स के ताल्लुक से कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो आपने कितने लोग हैं जो एक्यूप्रेशर थेरापी का नाम सुने हैं आयुर्वेदिक सुना एलोपैथिक सुना आपने होम्योपैथिक सुना होगा यूनानी सुना होगा। एक्यूप्रेशर एक थेरापी है ये इलाज करने का एक तरीक़ेकार है जिसके अंदर आपके रिलेटेड ऑर्गन के पॉइंट्स जो आपके हथेलियों पर होते हैं और पैर के पंजों पर होते हैं उसको प्रेस करके बगैर कोई दवाई के एंटी मेडिसिन आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के बारे में मैं कुछ आपको मालूमात दूंगा जहन में रखिए इंशाल्लाह कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे छोटे छोटे तकालीफ होते हैं सर दर्द होता है पेट दर्द होता है हाथ पैर खींचते हैं ये जो प्रॉब्लम होता है आप घर पे बैठ के ही इसको हल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप गौर से अगर सुनेंगे तो समझ में आता है ये दुनिया की सब में पहली एक्यूप्रेशर थेरापी पहला इलाज है। इसके बाद आयुर्वेदिक यूनानी वगैरह सब बात के हैं। जब इंसान दुनिया में धरती पे आया ना तो वो कोई बाटा की चप्पल पहन कर नहीं आया वो लंगे पैर आया तो उसको ये जो कंकर है जमीन पे तो ये दुनिया का पहला एक्यूप्रेशर था जो उसके पॉइंट्स ये कंकर चुभने से स्टिमुलेट हुए और वो सेहतमंद होने लगा। इसकी और मिसाल आपको देते हैं आप माशरे में सोसाइटी में कई दीवाने लोगों को देखे हों जो दीवाने पागल होते हैं सालों साल जिंदा रहते हैं उनकी सेहत का राज क्या है वो चप्पल उप्पल नहीं पहनते रात दिन बगैर चप्पल के जंगलों में फिरते हैं रास्तों पे फिरते हैं उससे उनके रिलेटेड ऑर्गन के पॉइंट्स स्टिमुलेट होते हैं और वो चुभते हैं कंकर जिससे उनका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है उनको कोई दवा की जरूरत नहीं।
बताइए, हमको अगर बुखार आता दवाखाना जाते हैं, हाथ पैर दुखता दवाखाना जाते हैं, लेकिन वो पागल जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है, लावारिस है, लेकिन वो महीनों महीनों सालों सालों सेहतमंद है। वो सेहतमंदी का राज नंगे पैर से उसका फिरना। तो बात ये समझ में आ गई कि हाँ, हमारे जिस्म बॉडी में जितने ऑर्गन हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स जो हैं, इनको सबको ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही पहुंचता है तो वो सेहतमंद आदमी है। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कहीं पे कमी होती है, रिलेटेड ऑर्गन डिसएक्टिव हो जाता है, फिर आप बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके हथेलियों में, उंगलियों में, पैरों में वो पॉइंट्स बता देता हूँ, उसको जहन नशीन कर लीजिए। हो सकेगा तो आज से ही प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, एक दूसरे से डिस्कस करिए आपस में। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो ये हमारे 5 उंगलियां हैं और ये हथेली है, ये क्या क्या काम करते हैं मैं ये बताता हूँ। बीच के 2 उंगलियां जो है, बीच के, ये हमारे लेग्स हैं, ये हमारे लेग्स हैं, बीच के 2 उंगलियां। और ये आजू बाजू के जो 2 उंगलियां हैं, ये हमारे हाथ हैं। इसको ऐसा रखेंगे, ऐसा रखेंगे, 2 ये पैर हैं और ये राइट का हाथ है, लेफ्ट का हाथ है, और इसी तरह राइट का लेग है, लेफ्ट का लेग। ये पहले आप जहन नशीन अच्छी तरीके से कर लीजिए। बीच के 2 जो उंगलियां हैं वो पैर हैं और आजू बाजू के जो 2 उंगलियां हैं वो हाथ। अब हाथ और पैर तो आपको मालूम हुआ, अब इसके अंदर भी ये जैसे ये आपका रट्टा है, ये जैसे आपकी कोनी है, ये जैसे आपकी कलाई है, ये कहाँ है इसके अंदर। जैसे आप बताएं कि ये 2 हाथ है, मैं बताया, तो ये हाथ में ये ऊपर का हिस्सा जो है ये आता है, आपका रट्टा आता है ऊपर का, और ये आपकी कोनी आती है जो जॉइंट है, ये आपकी कलाई आती है जो